हेलो बच्चों, मैथमेटिकल योगी चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक व्हीटस्टोन ब्रिज करने वाले हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल होता क्या है, इसका सर्किट डायग्राम क्या होता है, हम किस प्रकार से अगर हमारे पास कोई भी अननोन रेजिस्टेंस है तो उसकी वैल्यू हम इसके द्वारा फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है, उसकी डेफिनेशन नोट करते हैं। इट इज़ ए स्पेशल टाइप ऑफ सर्किट it is a special type of circuit of circuit which is used which is used to measure unknown resistance। यानी व्हीटस्टोन ब्रिज एक स्पेशल टाइप का सर्किट है जिसके द्वारा हम कोई भी अगर हमारे पास अननोन रेजिस्टेंस होती है तो उसको हम मेजर कर सकते हैं। अब इसका हम सर्किट डायग्राम बनाते हैं। तो देखिए, हमने स्टार्टिंग में 4 पॉइंट मान लिए। अब इनके बीच में हमें रेजिस्टेंस लगानी है, तो पहले मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। उसके बाद में इसको यहाँ से कनेक्ट कर देंगे, इसको यहाँ से कनेक्ट कर देंगे, फिर एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगानी है। इसको इससे कनेक्ट कर देंगे, फिर एक यहाँ पे लगानी है, इसको यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद एक रेजिस्टेंस हम यहाँ पे लगा देंगे और इसको यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। और यहाँ पर बीच में हम लगा देंगे गैल्वेनोमीटर, जिसको हम बोलते हैं जी। और इसके अंदर एक वायर यहाँ से जोड़ देंगे और एक वायर यहाँ से जोड़ देंगे। बाद में इसको हम यहाँ पर एक की से जोड़ देंगे। उसके बाद में इसको बैटरी या फिर सेल से जोड़ देंगे। जिसकी जो ईएमएफ है वो हम ई मान लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास ये वाली जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को हम मान लेंगे पी, इस रेजिस्टेंस को हम मान लेंगे क्यू, इसको मान लेंगे आर और इसको मान लेंगे एस। अब देखो, इसके बाद में जैसे हम इस की को ऑन करेंगे, की को ऑन करने के बाद में क्या होगा, करंट यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट होगा, इस तरफ जाएगा। उसके बाद में ये जो करंट है इसको हम आई मान लेते हैं, फिर करंट यहाँ से इधर जाएगा। अब इसके बाद में कुछ करंट ऊपर जाएगा और कुछ करंट इधर जाएगा। तो यहाँ से जो करंट इधर जाएगा उसको हम मान लेते हैं I1, और यहाँ से इस तरफ जो करंट जाएगा उसको हम मान लेते हैं I2। और I1 प्लस में I2 इसका जोड़ I के बराबर होगा अकॉर्डिंग टू किरचॉफ फर्स्ट रूल। यानी जितना करंट यहाँ से आएगा इस जंक्शन के ऊपर उतना ही करंट जाएगा। और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं, इस पॉइंट का हमने नाम दे दिया ए पॉइंट, इस पॉइंट का नाम दे दिया बी पॉइंट, इसका सी और इसका डी। अब इसके बाद में यहाँ से I1 करंट ऊपर जाएगा। अब यहाँ पर फिर से दो रास्ते, इधर और इधर। तो गैल्वेनोमीटर के अंदर से जो करंट जाएगा उसको हम मान लेते हैं IG। और इस टू रेजिस्टेंस के अंदर से जो करंट जाएगा वो कितना हो जाएगा, फिर यहाँ से I1 आएगा तो IG इधर चला जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा, यहाँ लिख देता हूँ I1 माइनस का IG। इतना करंट इसमें से जाएगा। अब इसमें से देखते हैं कितना जाएगा, I2 यहाँ से आएगा और IG यहाँ से आ रहा है, तो दोनों मिलकर के यहाँ से बनेंगे I2 प्लस IG। तो इस प्रकार से ये जो सर्किट हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके अंदर जैसे ही की को ऑन किया जाएगा तो देखिए क्या बनेगा, वैन की
के इज क्लोज्ड, यानी जब इस की को क्लोज किया जाएगा तब क्या होगा, इस सर्किट के अंदर से, इस सर्किट के अंदर से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर की क्लोज करने के बाद में अगर गैल्वेनोमीटर के अंदर से कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, यानी नो डिफ्लेक्शन आएगा, यानी जो निडल है वो बिल्कुल बीच में रहेगी, तो उस टाइम पर व्हीटस्टोन ब्रिज को बैलेंस कंडीशन में बोला जाएगा। अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन के अंदर होगा तब ये वाली जो रेजिस्टेंस है पी और इसके भाग में हम क्यू करेंगे, यानी इन दोनों का रेशियो लेंगे और आर और एस का रेशियो लेंगे तो ये बराबर होगा। ये होता है व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। तो लिखते हैं इफ गैल्वेनोमीटर shows no deflection, if galvanometer shows no deflection, then Wheatstone bridge is said to be in balanced condition, then, यानी अगर गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा उस टाइम पर ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है ये बैलेंस कंडीशन के अंदर होगा। तब इसके अंदर जो रेजिस्टेंस का जो रेशियो है, वो हो जाएगा P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस। और ये जो हमारे पास इनका रेशियो है P बाई क्यू का, ये R बाई एस के बराबर होगा। इसी को हम बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, इसी को बोला जाएगा व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। दिस इज कॉल्ड व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। अब इसके बाद में इसका प्रूफ आता है कि हम इसका प्रूफ कैसे करेंगे। यानी ये तो हमने यहाँ पे लिख दिया P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस के बराबर होता है बैलेंस कंडीशन के अंदर, लेकिन हमें इसका प्रूफ करना है। तो चलिए इसका प्रूफ करते हैं। तो ये कंडीशन कब लागू होगी, जब जो गैल्वेनोमीटर है ये कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, यानी इसके अंदर से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। तो हम स्टार्टिंग में मान लेते हैं लेट आई जी इज इक्वल टू जीरो, यानी गैल्वेनोमीटर के अंदर से जो करंट जाएगा वो जीरो जाएगा। उसके बाद में हमें इसके अंदर एक लूप माननी है, तो यहाँ से लूप चलेगी ए बी डी ए, यानी इस प्रकार से हम इसके अंदर एक लूप मान लेंगे और इस लूप के अंदर हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अप्लाई KVL इन लूप, इस लूप का नाम हो जाएगा ए बी डी ए। इस लूप के अंदर जब हम KVL अप्लाई करेंगे तो देखो क्या होगा। स्टार्टिंग में हम ए पॉइंट से चलेंगे, तो हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ और करंट भी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन आएगा यानी प्लस आएगा। और यहाँ पे जब इस रेजिस्टेंस के अंदर से करंट जाएगा P के अंदर से, तो यहाँ पे हो जाएगा I1 इंटू में P, इन दोनों का प्रोडक्ट। फिर आगे चलेंगे, इसके बाद में हमें जाना है B से लेकर D की तरफ, लेकिन IG कितना होना चाहिए, हमने माना है 0 होना चाहिए। तो IG 0 गुना में गैल्वेनोमीटर के जो रेजिस्टेंस है इनके अगर गुना करवाएंगे तो 0 आएगा, तो इसको यहाँ पे लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद में हम आगे चलेंगे D से लेके A की तरफ। जब इधर जाएंगे तो देखो करंट यहाँ से आ रहा है इस तरफ, यानी A से लेकर D की तरफ, लेकिन हम जा रहे हैं वापस, तो यहाँ पर साइन नेगेटिव आएगा, माइनस करंट गुणा में रेजिस्टेंस I2 इंटू में रेजिस्टेंस है R, और वापस उसी पॉइंट के ऊपर पहुँच जाएंगे तो ये आएगा हमारे पास 0।
अब यहाँ से देखो ये वाली जो टर्म है सेकंड वाली, ये माइनस की है, ये उधर जाके प्लस की हो जाएगी, तो ये बनेगा हमारे पास I1P इज इक्वल टू I2R। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब इसी प्रकार से हम इधर वाली जो लूप है इसके अंदर भी KVL अप्लाई करेंगे, BCDB, यानी ये जो लूप बनेगी इस साइड में, इसके अंदर भी हम KVL अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अप्लाई KVL इन लूप BCDB। इस लूप के अंदर हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ से जब हम B से लेके C की तरफ जाएंगे तो यहाँ से करंट जा रहा है I1 माइनस का IG, यानी हम भी इधर जा रहे हैं और करंट भी इसी साइड में जा रहा है, तो प्लस आएगा। और एक बात और, यहाँ से IG जो करंट है वो हमने 0 माना था, इसका मतलब यहाँ पर ये जो करंट है ये हट जाएगा। तो यहाँ से इसके अंदर से I1 करंट जाएगा और इसकी जो रेजिस्टेंस है वो Q है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा I1 इंटू में Q। उसके बाद हम आगे चलेंगे C पॉइंट के ऊपर, फिर वापस D की तरफ आएंगे। तो अब देखो यहाँ पे करंट जा रहा है ऊपर की तरफ और हम आ रहे हैं ऊपर से नीचे की तरफ, हम C से लेकर D की तरफ आ रहे हैं, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा और यहाँ पे हो जाएगा I2, और यहाँ पे प्लस में IG था, लेकिन IG जो है ये 0 हो जाएगा क्योंकि हमने माना है स्टार्टिंग में, क्योंकि तभी ये जो प्रिंसिपल ये काम करेगा। और इसकी जो रेजिस्टेंस है वो है S, और ये हो जाएगा 0 के बराबर, क्योंकि हम वापस से फिर यहाँ से D के थ्रू B पॉइंट के ऊपर पहुँच जाएंगे। यहाँ से I1 इंटू में Q, ये हो जाएगा I2 इंटू में S के बराबर, ये वाली टर्म उधर जाके प्लस की हो जाएगी। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब इसके बाद में पहले वाली इक्वेशन के भाग में दूसरे वाली इक्वेशन कर देंगे, डिवाइड इक्वेशन नंबर 1 बाई इक्वेशन नंबर 2। इससे डिवाइड करने के बाद क्या होगा, देखिए I1P ये हमारी पहले वाली थी, इसके भाग में करना है ये वाला यानी दूसरी वाली I1Q इज इक्वल टू, अब ये जो दूसरी साइड है I2 इंटू में R अपॉन में I2 इंटू में S। यहाँ से I1 से I1 कट जाएगा, I2 से I2 कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा P/Q इज इक्वल टू R/S। क्या बनेगा, P/Q इज इक्वल टू R/S। तो इस प्रकार से जो व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल है उसका प्रूफ हो जाएगा। ठीक है। और इसकी एक प्रैक्टिकल फॉर्म है जिसको हम बोलते हैं मीटर ब्रिज, यानी जो मीटर ब्रिज है उसके द्वारा हम किसी भी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू मेजर कर सकते हैं। एक बार उसका मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। देखिए ये जो यहाँ पर इमेज लगाई गई है, इस इमेज के अंदर यहाँ पर नीचे एक वुडन स्केल है जिसकी जो लेंथ है वो 100 सेंटीमीटर होती है। यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर है, यहाँ पर जहाँ पर जो कि हम इसके ऊपर स्लाइड करेंगे और गैल्वेनोमीटर के अंदर अगर डिफ्लेक्शन 0 आएगा यानी नीडल बिल्कुल बीच में रुक जाएगी, तब वहाँ पर ये वाली जो साइड है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम मान लेंगे P, इधर वाले को Q मान लेंगे, इसको R मान लेंगे, इसको S मान लेंगे, या हम अपनी मर्जी से भी मान सकते हैं, लेकिन ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज का जो प्रिंसिपल है ये इसके ऊपर लागू होना चाहिए। तो हम अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं, ऊपर वाली को P/Q मान सकते हैं, नीचे वाली RS हो जाएगी। तो इसका ये प्रैक्टिकल फॉर्म है, इसके द्वारा हम किसी भी अननोन रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। इस प्रकार की और वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।